ते करो बोलना चाहता है चर्चा होना चालू करो उन्होंने लिए कर लेने क्यों आते ही शुरू कर देना, तुम रुके क्या? नहीं वो डॉक्टर साहब भी आए बोलते जाएगा, हम भी कुछ भी ढूंढने का डाल सकते हैं जो हरकत नहीं कर रहे उनको रोकना चाहिए। सीधा सीधा सर वो शहर का ये ऑर्डर खराब ये उनका बेटा है, अब इसको तो पहचानते आप, वो आप सारे को पूछो, नोटिस दो, उसके बाद वो आवाज आना उसका क्या करो डॉक्टर ने राइटिंग में उनको नहीं राइटिंग बना आवाज बनाने का सिस्टम नहीं है उसमें। दूसरा तो ये अगर कोई उम्मीदवार ऐसा बोलता है, उसका बेटा ऐसा बोलता है, ये और ये डेमोक्रेसी में परमिशेबल नहीं है। हमारी कोई बहन ने 200 वोट दिया उसके नाम से कम से कम मेहनत मांगे। एक आदमी पुलिस कमिश्नर वीडियो दे रहा हूँ आपको पेन ड्राइव में, मेरा सिर्फ 3 ही सेंटेंस है उसमें एप्लीकेशन में। क्या सेंटेंसेस है? प्लीज टेक एक्शन both criminal and preventive against the persons seen in service और उनके साथ में दूसरा देखो समझ में कैसा बाप बेटे पे तो कहो ना। देखो मासूम बच्चों पे करके डाले हमको। वी आर नॉट अगेंस्ट द माफ, हम कोई माफ के आदमी पे, इवन ये आदमी भी काम नहीं करना चाहता हूँ। क्यों नहीं करना चाहता? इनको जिसने बना दी करना चाहिए अगर बोला है तो करना चाहिए। लेकिन बोला ना सर, वीडियो है ना, ये वीडियो में आपने देखा वो कितने वीडियो है आइडेंटिफाई अगर हो गया खड़े रहे उनको मारना, जिन्होंने वोट दिया उनको भी मारना। नहीं उसके आगे जिसने एमआईएम को वोट, वो हमारे मुसलमानों का मसला है, जिसने एमआईएम को वोट दिया मुसलमान ही नहीं है, वैसा है। ऐसा उनका बोलना है, बाकी लोगों का नहीं है। जी इम्तियाज जमीन नासिर सिद्दीकी ये नाम देता है। शुक्र अदा करते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम हारे जरूर हैं, लेकिन हमारा इतिहास जिंदा है और ये सबसे बड़ी बात है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, अब ये धार्मिक भावना कि मैं आजाद दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूँ, लेकिन हमारी सभा में मौजूद हजारों से नहीं लड़ सकता हूँ। कितनी मुखालिफत, कितनी साजिशें, 2000 वोटों से मैं हारा, तकरीबन 2000 वोटों से नासिर सिद्दीकी साहब भी हारे। हमें ये सोचना है कि ये हमारी हार है नहीं है। तो तमाम लोग जिनकी ख्वाहिशें थी कि यहाँ से भाजपा जीत जाए, यहाँ से शिवसेना जीत जाए, उन्हें मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो गुस्सा लोगों के हैं, जो जज्बात अभी फिलहाल आप लोगों के हैं, वही जज्बात, वही गुस्सा हिंदुस्तान के हर उस मुसलमान का है पूरे भारत देश में हो गया। नतीजे के ऊपर नजर रखा हुआ था कि यहाँ के नतीजे क्या होते हैं। कुछ देर पहले हमारे फायर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का फोन आया। वो भी कुछ कहने की कैफियत में नहीं थे और उन्होंने कहा कि वही
कोई कमी नहीं आई। तो 15 के 15 का अगर हिसाब किया जाए तो आज हमारी जीत 13,000 वोटों से हम जीतते हैं। एक उम्मीदवार 400 वोट लिया, एक ने 600, एक ने 1000। ऐसा अगर पूरा डिवीज की जाए तो इसका पूरा हिसाब आता है 15,000 के करीब वोट करते हैं। आपने सुबह से देखा होगा कि कैसी 70,000 तक पहुंच गए, 50,000 की लीड तक हम पहुंच गए थे। फिर हमें भी मालूम था कि कहीं ना कहीं आखिर में वो हकीकत सामने आ जाएगी। मैं तमाम हमारे दूसरे बिरादरी के, दूसरे मजहब के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लोकसभा के अंदर हमें करीब 90,000 वोट मिले थे। इस बार अगर देखा जाए तो 15,000 वोट जो बटे हैं वो हमारे हिस्से के बटे हैं, यानी कि 15,000 के करीब वोट जो है वो आपके दूसरे समाज के लोगों ने आपको दिया है। हमको ये तय करना है मेरे भाई, आज इम्तियाज जलील है, कल नहीं रहेगा, नासिर सिद्दीकी साहब है। हम कब तक अपनी कौम का सौदा ऐसा खुलेआम होता हुआ देखते रहेंगे? ये वीडियो इस हाँ लगा रहे। यस। आज हम कमिश्नर ऑफिस पहुंचे थे। हमारे साथ हमारे भाई अफसर खान साहब हैं, जमीर खान साहब हैं, जो हमारे दूसरे साथी मौजूद हैं, करीम कुरैशी साहब भी हैं। पुलिस कमिश्नर साहब किसी काम से बाहर जा गए। उन्होंने एसीपी जो सानब साहब है उनसे बात करने को कहा था। हमने अपना निवेदन दिया है। यहाँ आने का मकसद ये था, शहर में हारे वाले उम्मीदवार इम्तियाज जलील, नासिर सिद्दीकी ये अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। वो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो ना कहना चाहिए, ना जनता ने सुनना चाहिए। उनकी तमाम बातों में वो अवाम को उकसा रहे हैं, दंगा फसाद कराना चाहते हैं। कोई भी वोटर उनकी बाप की जागीर नहीं है, ना अवैसी साहब की बाप की जागीर है। किसने किसको वोट देना वो उसका अधिकार है, और किसी ने उनको वोट नहीं दिया तो उस पर नाराज़ होने का हक उनको नहीं है। डेमोक्रेसी कहते हैं इसको। दूसरी बात, कौन इलेक्शन में खड़े रहना, कौन नहीं खड़े रहना, वो फैसला वो खुद करेगा या उसकी पार्टी करेगी। इनको कोई हक नहीं पहुंचता इस किस्म की बातें करना। ये लोग खड़े थे, उन लोग खड़े थे। कोई भी उम्मीदवार खड़ा है, उसका जमहूरी हक है। इनको जमहूरी हक छीनने का कोई हक हासिल नहीं है। अब ये मजहबी तौर पर बच्चों को, मासूम बच्चों को बहका कर, फुसला कर, गलत बातें बाबा करा के शहर में दंगा फसाद कराना चाहते हैं। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं कमिश्नर ऑफिस इसलिए आया था कि मैं चाहता हूँ कि इम्तियाज जलील पर, बिगाड़ जलील पर, नासिर सिद्दीकी पर, उनके तमाम चेहरे चपाटों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि वो इस किस्म की हरकतें ना करें, नौजवानों को ना बहकाएं, शहर का माहौल ख़राब ना करें। चुनाव में हारने के बाद इतना पछताने की ज़रूरत नहीं है। 2019 में भी डॉक्टर गफ्फार कादरी के खिलाफ 15 उम्मीदवार खड़े थे।
उस वक्त तो आपने खुशियाँ मनाए ना। जब अपने को जब बीतती है तो बहुत आवाज़ निकलती है। बघार हमने एसीपी साहब के पास वो पूरे वीडियोस दिए हैं जिसमें उनकी बहकाने की बातें, गुंडागर्दी की बातें जो जमहूरियत में कोई मुकाम नहीं रखती वो दी गई है। एसीपी साहब ने हमसे कानूनी कार्रवाई करने का वादा किया है। हमें उम्मीद है कि इन तमाम की नकीरें कसी जाएंगी और उनको कानून के शिकंजे में फंसा के उन पर कार्रवाई की जाएगी। नौजवानों को क्या चाहते हैं, नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि सियासत में सब ने हिस्सा लेना चाहिए। सियासत के फैसले हर एक का अपना हक है। किसी से इख्तिलाफ की हद तक होना चाहिए। इख्तिलाफ को झगड़े टंटे में, दुश्मनी और बुराई में नहीं ले जाना चाहिए। नज़रियाती इख्तिलाफ हो सकता है, ख़ियालों का बात इख्तिलाफ हो सकता है। मैं तमाम शहरवासियों से इस बात की अपील करता हूँ कि आप किसी के बहकावे में मत आइए, अमन अमान से लीजिए, कायदा कानून को डिस्टर्ब मत कीजिए और कायदा कानून हाथ में मत लीजिए। एक और बात कहने की है, मोहतरम हमारे दोस्त अफसर खान साहब ने पुलिस कमिश्नर साहब से टाइम लिया था, तो किसी वजह से 3 बजे हम पहुंच नहीं पाए, उनको भी कोई अहम काम था। कल 2 बजे फिर हम तमाम साथी कमिश्नर साहब के पास जाएंगे ताकि उनको बता सकेंगे कि किस तरह से शहर के माहौल को अपनी हारने के बाद खराब किया जा रहा है। बहरहाल यही बातें आपसे कहना थी। शुक्रिया, थैंक यू।